महाराज दशरथ जी को प्रणाम करते। महाराज दशरथ जी में 5 प्रकार के गुण हैं और कौशल्यादि माताओं में भी 5 प्रकार के गुण हैं। इन 5 गुणों में एकाध गुण भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे परिवार में राम प्राकट्य हो जाए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल अवधपुरी रघुकुल देखिए, हम जान करके चौपाई आधी आधी गाते हैं। पूरी लंबी गाएंगे तो आप लोग नहीं गा पाओगे, लेकिन आधी गाते हैं ये गा लोगे। अवधपुरी रघुकुल में राऊ हम गाए, हमारे पीछे गाइए। राम जी को लगेगा मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। अवधपुरी रघुकुल अवधपुरी रघुकुल अयोध्या में महाराज दशरथ जी का शासन है। देखो दशरथ जी कैसे हैं। राम जन्म के पहले राम जी के माता पिता का परिचय बार आगे बताना, इसके आगे नहीं, अपने पूर्वजों का परिचय। हाँ वो हमें पता है, कौन पता है। हमने सुना है आजकल अच्छे स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के समय मम्मी पापा की भी परीक्षा ली जाती है। तो ऐसे ही राम जन्म के पहले राम जी के माई बाप का भी परिचय दिया है। अच्छे होंगे तब तो ठीक होगा। इसलिए दशरथ जी के 5 गुण देख लीजिए। इन 5 में एक आध गुण तो हम लोगों में होने चाहिए। पहला गुण धर्म धुरंधर। महाराज जी दशरथ जी में एक बहुत बड़ा गुण है, धर्म कर्म में सबसे आगे रहते हैं। धर्म धुरंधर, धर्मो रक्षति रक्षिता। आजकल धर्म की बात करो ना तो बुखार चढ़ जाता है। धारणात् इति धर्मः। गीता में एक श्लोक आया महाराज, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी किया गया धर्म बहुत बड़े संकटों से हमारी रक्षा करता है। धर्म हमारे लिए कवच बन जाता है। इसलिए धर्म धुरंधर, धर्म कर्म में ज्यादा स्नेह रखा करो। धर्म धुरंधर। दूसरा महाराज जी ध्यान से इसलिए आगे ध्यान देना कि आगे महाराज दशरथ जी धर्म धुरंधर है।
फिर भी पुत्र मोह में कई बार घबरा जाते हैं। विश्वामित्र जी कल मांगने के लिए आएंगे तो राम जी को देंगे नहीं। तो पहली बात, धर्म धुरंधर है महाराज दशरथ जी, धर्म कर्म में बहुत आगे रहते हैं। प्रार्थना है कि जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम हो वहाँ थोड़ा बहुत तो अपना मन लगा लिया करो। धर्म धुरंधर। दूसरी बात, गुणनिधि, गुणों के खजाने हैं महाराज, बहुत गुण है महाराज दशरथ जी में, सब प्रकार के सद्गुण संपन्न है महाराज। ज्ञानी हैं क्योंकि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। तो पहली बात धर्म धुरंधर, दूसरी बात गुणनिधि, तीसरी बात ज्ञानी, चौथी बात हृदय भगति, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है। और पांचवी बात मति सारंग पानी, बुद्धि भगवान के चरणों में लगी रहती है। ये 5 गुण है महाराज जी हमारे दशरथ जी में। धर्म धुरंधर, गुणनिधि, ज्ञानी, हृदय भगतिमती, सारंग पानी। लेकिन माताओं में कौन कौन से 5 गुण हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कौशल्यादि नारी प्रिय समयाचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल। माताओं में 5 गुण कौन कौन से हैं? पुरुषों में 5 गुण होने चाहिए, धर्म धुरंधर, गुणनिधि, ज्ञानी, हृदय भगति, मति सारंग पानी। बुद्धि भगवान में लगी रहनी चाहिए। लेकिन माताओं में 5 गुण, कौशल्यादि नारी प्रिय। कौशल्यादि जो माताएं हैं, ये जितनी नारियां हैं ये प्रिय हैं। किसको प्रिय हैं? महाराज दशरथ जी को। सब आचरण पुनीत, सभी आचरणों में पवित्र हैं, सब प्रकार से पवित्र हैं। तीसरी बात, पति अनुकूल, पति के अनुकूल रहती हैं, पति को अपने अनुकूल नहीं चलाती, पति अनुकूल। चौथी बात, प्रेम दृढ़ हरिपद कमल, भगवान के चरणों में बहुत प्रेम रखती हैं। और 5वां जो सबसे अच्छा लक्षण है महाराज जी माताओं का जो होना चाहिए वो विनीत, विनीत माने विनम्र। पुनीत, पुनीत और विनीत, ये 2 बातें माताओं में होनी चाहिए, तब राम जी आते हैं। तो कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल, प्रेम दृढ़ हरिपद कमल। दृढ़ माने पक्का, व्रत रखना है तो रखना है, पूजा करनी है तो करनी है। और 5वीं बात विनम्र। ये 5 लक्षण महाराज जी कौशल्यादि माताओं में है। सब तरह से महाराज जी आनंद है, सब प्रकार का सुख है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार की घटना घटी जब महाराज जी चौथे पन में आए, क्योंकि मनु महाराज जी को चौथे पन में ही ग्लानि हुई थी ना। होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। चौथे पन में दुख लगा था कि मेरा जीवन बिना भक्ति के जा रहा है, बिना भजन के जा रहा है। इसलिए दशरथ महाराज जी को चौथे पन में ही ग्लानि होती। इसलिए कल स्वयं कहेंगे महाराज दशरथ जी, चौथे पन पायो सुतचारी। एक बार महाराज दशरथ जी को ग्लानि लगी और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अंकित करते हैं, एक बार भूपति मन मानी भैया रानी मोरे सुबधानी,
गुरु गृह गयो चरण लागे करे विनय विचारा निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कहीं वशिष्ठ कहो विधि समझायो हरौ धीरे हो एक बार की घटना को स्वामी जी महाराज लिखते हैं। देखो महाराज जी, शब्द आया भूपति मनमाय। भूपति माने धरती के पति हैं, राजा हैं। इनके मन में एक बार ग्लानि हुई, एक बार भूपति मनमाही मन में ग्लानि हुई। और देखो भैया, बात तो तभी बनती है ना जब मन से ग्लानि होती। कोई व्यसन करता हो किसी चीज का, लोग लाख समझाएं, लेकिन जब तक मन से ग्लानि नहीं होती हरीश बाबू, तब तक बात नहीं बनती। इसलिए एक बार भूपति मनमाही भाई गलानी मोरे सुत नहीं, मेरे कोई संतान नहीं है। एक बार महाराज जी को ग्लानि लगी। देखो महाराज जी कौन है, अभी चर्चा हुई धर्म धुरंधर। और जब जब हुए धर्म के अतिशय कि धर्म का ग्लानि, जब धर्म को ग्लानि लगती है तब भगवान का अवतार होता है। तुम्हारा दशरथ जी को ग्लानि हुई किस चीज की? मोरे सुत नहीं, मेरा कोई संतान नहीं। प्रजा को देखो, कोई ग्लानि लगे, दुख लगे प्रजा को, तो प्रजा राजा साहब के पास जाकर के राजा जी से अपना दुख व्यक्त कर सकती है प्रजा। लेकिन महाराज, यदि राजा साहब को ही दुख लगे तो राजा साहब किससे अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं? एक सभ्यता थी, एक व्यवस्था थी हमारे देश में कि राजा भी जिनके चरणों में मस्तक झुका सकता था वो महाराजा होते थे। गुरु गृह गए तुरंत नहीं पाला। गुरुदेव भगवान के चरणों में गए, ध्यान से कथा सुनिएगा, तुरंत गए। इसका मतलब कितनी अच्छी बात है। जब ग्लानि लगे तुरंत जाओ। सही बताओ, जब बीमारी आती है जाते हो ना, भले चाहे मेडिकल से ले लो 10 रुपए की दवा। किसी डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तुरंत दिल्ली जाते हो कि नहीं? टेस्ट कराते हो कि नहीं? ऐसे ही मन में ग्लानि आए तो तुरंत जाओ। गुरु गृह गए तुरंत वहीं पाला।
तुरंत महाराज जी गुरुदेव भगवान के चरणों में गए। गोस्वामी जी की एक एक पंक्ति महाराज बड़ी अच्छी कथा कहने वाली है। अकेले गए, रानियों को लेके नहीं गए, सेना को लेके नहीं गए, रथ में नहीं गए, पैदल गए, बिना जूते चप्पल के गए। गुरुदेव भगवान के आश्रम में प्रातः काल पहुंचे, रात्रि भर ग्लानि के दुख में दुखी रहे और प्रातः काल बिना किसी को बताए गुरुदेव भगवान के चरणों में चले गए। चरणों में गिर पड़े, चरण लागी, चरणों से लग गए, गिर पड़े, चरणों में मस्तक रख दिया और विनय विशाला, बहुत विशाल विनय करने लग गए, बहुत रोने लग गए। गुरुदेव भगवान को भी आश्चर्य, डाउनलोड कर लो चंद्रपाल सिंह सोशल मीडिया। अचानक महाराज हमारे यहाँ आए और दुखी हैं, बाद में पूरा पूरा हो जाए, पूरा नहीं रहे, पूरा हो जाए। राजन क्या बात है? महाराज जी निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। दुख लेके आए थे ना,